जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बागछा की, जो हमारे संविधान का है। बागछा का संबंध राज्य और विधानमंडल से है। तो ये बागछा की पहली वीडियो और इसके बाद में एक वीडियो और आएगी आपकी बागछा की, जिसके अंदर आप बागछा वो लगभग कंप्लीट कर देंगे इसको। तो 70 to 80% तो मैंने इसी के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश की है। देखिए बागछा के अंदर क्या है, विधानमंडल। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए विधानमंडल क्या है। जैसे अपनी संसद है, संसद के अंदर क्या है आपके, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, इन तीनों को मिला के आपकी संसद बनती है। वैसे ही जो विधानमंडल है वो विधानसभा, अगर कहीं पे विधान परिषद है तो वो आपकी विधान परिषद किसी राज्य की, और राज्यपाल, इनको मिला के आपका क्या बनेगा, विधानमंडल बनेगा। जिसकी चर्चा आर्टिकल 168 के अंदर की गई है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद यदि है तो। ठीक है। आर्टिकल 153, ये जो जो से मैंने आर्टिकल लिखे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 153 जिसके अंदर कहा गया प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा, राज्यपाल होगा। पहले तो ये प्रावधान था कि एक राज्य में सिर्फ एक व्यक्ति ही एक राज्य का राज्यपाल बनेगा, यानी कि वो एक व्यक्ति एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नहीं हो सकता। लेकिन 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत में यह प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का क्या बन सकता है, राज्यपाल बन सकता है। लेकिन जो उसको उसकी जो तनख्वाह है जो उसकी दी जाती है, वो उसको सिर्फ एक ही राज्यपाल के तौर की दी जाएगी। ठीक है। तो दो राज्यों की शेयरिंग के अंदर से उसको फिर वो पैसे दे दी जाते, पेमेंट दे दी जाती है। 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल एक व्यक्ति हो सकता है। आर्टिकल 161, जैसे राष्ट्रपति को सजा माफ करने का, सजा का नेचर बदलने का जो अधिकार है, वैसे ही एक राज्य के अंदर राज्यपाल को है। लेकिन ये कौन से को दे सकता है, सिर्फ राज्य वाले। सेंटर से संबंधित जो उनसे केस हो गए उसके अंदर राज्यपाल कुछ नहीं कर सकता, कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आर्टिकल 163 इसके अंदर कहा गया है राज्यपाल की सहायता के लिए क्या होगी, मंत्रिपरिषद होगी, जिसका मुखिया कौन होगा, वहां का मुख्यमंत्री होगा। 164 के अंदर कहा गया है सीएम की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। देखिए पहले एक राज्य में क्या होता था कि काफी सारे आपके मंत्रिपरिषद के अंदर कर देते थे, वो अपने निजी फायदे के लिए, सरकार बनाने के लिए, आजा भाई तेरे को ही मंत्री बना देंगे, तेरे को ही बना देंगे। लेकिन 91वां संविधान संशोधन 2003 के अंदर होता है, उसके अनुसार ये कहा गया कि सीएम सहित जितने भी पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद होगा, उसमें जो मंत्रियों परिषद की जो संख्या होगी वो 15% से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है। लेकिन एक प्रावधान और किया गया, लेकिन जो जहां पे विधानसभा की जो सीटें 60 से कम है, यानी 60 से कम सदस्य वाले जहां पे है, वहां पे 12 व्यक्ति क्या हो सकते हैं, मंत्रिपरिषद में शामिल हो सकते हैं। तो राज्यपाल से संबंधित जो जो से आर्टिकल थे वो यहाँ पे लिख रखा है। 153 में है राज्यपाल की, राज्यपाल होगा एक राज्य का, राज्यपाल का पद। ठीक है। उसकी राज्यपालिका क्या होगा, कार्यपालिका का क्या होगा, हेड होगा राज्यपाल। उसकी नियुक्ति के बारे में, नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। आर्टिकल 155 के अंदर इसकी नियुक्ति के बारे में कहा गया है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। नियुक्ति करता है, इसको निर्वाचित नहीं करता। निर्वाचित हो गया तो 5 साल तक तो जाएगा ही नहीं, इसकी नियुक्ति करते हैं। और इसका जो कार्यकाल है अमूमन 5 साल होता है। लेकिन राष्ट्रपति की, जब तक राष्ट्रपति चाहते हैं तब तक इसको रख सकते हैं। राष्ट्रपति तो क्या है, वो प्रधानमंत्री की सलाह के ऊपर काम करते हैं सारा के सारा। जिसके सेंटर में गवर्नमेंट होती है उन्हीं के राज्यपाल बनते हैं। आर्टिकल 157 योग्यता, यानी कि राज्यपाल बनने के लिए आपकी क्या क्या योग्यता चाहिए। आपकी एज 35 साल से प्लस होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, उस राज्य के आप क्या नहीं होने चाहिए, निवासी नहीं होने चाहिए। आर्टिकल 168 में वहां की उसकी जो शर्तें दे रखी हैं राज्यपाल बनने के लिए। आर्टिकल 159 में शपथ दे रखी है, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा, मुख्य जो वहां का जो हाईकोर्ट होगा उसके जो न्यायाधीश होंगे, मुख्य न्यायाधीश, वो दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। आर्टिकल 160 आकस्मिक परिस्थितियों, जिन परिस्थितियों का वर्णन नहीं किया गया संविधान के अंदर, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है और वहां पे जो कार्य निर्वहन के लिए राष्ट्रपति उसको कार्य सौंप सकते हैं, आर्टिकल 160 के अंदर। आर्टिकल 161 समाधान वाला मैंने आपको एक करवा दिया पहले ही। आर्टिकल 163 सहायता, मुख्यमंत्री की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होगी, ये भी करवा दिया। 164 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, ये भी आपको करवा दिया, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 165 एजी ऑफ स्टेट, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, जो आपका महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है, आर्टिकल 165 के तहत में। आर्टिकल 166 राज्य का जितना भी काम होगा वो राज्यपाल के नाम से होगा।
ठीक है। 154 में तो कार्यपालिका का हेड होगा, और 166 में जो राज्य के जितने भी काम होंगे वो किसके नाम पे होंगे, राज्यपाल के नाम से होंगे। आर्टिकल 213 अध्यादेश जारी कर सकता है। देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 के तहत में अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जबकि राज्यपाल 213 के तहत में। 217 न्यायाधीश नियुक्ति, हाईकोर्ट के अंदर जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के परामर्श से होती है, तो वो आर्टिकल 217 के अंदर कहा गया है। आर्टिकल 200 के अंदर विधेयक सहमति पर विचार, यानी कि वो विधेयक कोई होता है विधानसभा या विधान परिषद से जहां से पास होकर चला जाता है, जब राज्यपाल के साइन होने के लिए, कानून बनने के लिए जब जाता है, तो राज्यपाल उसके ऊपर साइन अपनी सहमति भी दे सकता है साइन करके, और अपने पास में भी रख सकता है, विचार के लिए भी रख सकता है, राष्ट्रपति के पास में भेज भी सकता है उसको विचार के लिए। ठीक है, तो आर्टिकल 200 के अंदर ये बात कही गई है। तो ये मेन जो आर्टिकल थे वो तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दी, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखने हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आर्टिकल 213 को मैंने करवा दिया अध्यादेश का। अभी जो मणिपुर है, मणिपुर के अंदर बीजेपी की सरकार थी, मणिपुर में दंगे हुए। अगर ये दंगे किसी नॉन जो आपके सेंटर में गवर्नमेंट अगर वहां पे हो जाते तो वहां पे राष्ट्रपति शासन लग जाता। राष्ट्रपति शासन किस तरह से लगाते हैं, आर्टिकल 356 में कहा गया है कि यदि राज्य का जो तंत्र है वो अगर उसको चलाने में सफल नहीं हो पाते, संवैधानिक तंत्र वहां पे फेल हो जाता है, तो राज्यपाल राष्ट्रपति के पास में वहां पे राष्ट्रपति शासन के लिए अपने अनुशंसा भेज देते हैं जी, आप आइए, आमंत्रित कर देते हैं वहां पे कि आप आइए और यहाँ पे आप शासन कीजिए। तब तो वहां की जो विधान परिषद होगी वो क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी, विधानसभा भंग हो जाएगी। सॉरी, विधान परिषद नहीं कह रहा, विधानसभा क्या हो जाएगी उस टाइम पर, भंग हो जाएगी 356 लगते ही। इनकी मंत्रिपरिषद क्या हो गया, पूरा पूरा खत्म, सिर्फ राज्यपाल वहां पे कानून चलाएगा, राष्ट्रपति शासन चलेगा। जबकि जो आर्टिकल 355 है, ये आर्टिकल 355 वहां पे लगता है जहां पे ये इनकी सेंट्रल गवर्नमेंट वहां पे सिर्फ कोई बाहरी आक्रमण हो गया या वहां पे गृह युद्ध अंदर के स्टेट के अंदर कुछ हो गया, तो आर्टिकल 355 लगा के वहां की जो पुलिस का जो नेचर है, जो वहां की लॉ एंड ड्यूटी है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो अपने कंट्रोल में ले लेती है सेंटर लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, बस 355 और 356 में इतना फर्क है। और अगर ये मणिपुर में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट होती तो वहां पे 356 लग जाना था कब कहीं, लेकिन वहां पे बीजेपी की सरकार थी, इसलिए वहां पे उन्होंने क्या लगा दिया, 355 लगा के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथों में ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ठीक है, अब बात करते हैं विधान परिषद की। देखिए, विधान परिषद बनाने के लिए कम से कम विधान परिषद में कितने सीटें होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। नंबर 1 कंडीशन ये है। नंबर 2 कंडीशन ये है कि उस विधान परिषद की जो सीटें हैं वो मैक्सिमम उस जो वहां की जो विधानसभा है उस विधानसभा की 1/3 हो। ठीक है, 1/3 से ज्यादा न हो। अभी बात करते हैं, जैसे हरियाणा के रेफरेंस में बात करते हैं, हरियाणा में कितनी सीटें हैं, 90 सीटें हरियाणा में, लेकिन अगर इसकी 1/3 से ज्यादा यानी कि 30 बनी, न्यूनतम तो बनी नहीं रही, तो विधान परिषद नहीं बन सकती। तेलंगाना है, 119 सीटें हैं विधानसभा की, एक नॉमिनेट होता था, तो 119 सीटों पे वहां पे विधान परिषद है, क्योंकि वहां पे न्यूनतम कितने हैं, 40 सीटें हैं विधान परिषद की, दोनों की दोनों फुलफिल कर रही हैं। ये जो सी इसकी योग्यता है बनाने की, विधान परिषद बनने के लिए, वो आर्टिकल 171 के अंदर कहा गया है कि आप किन किन शर्तों पे इसको बना सकते हैं। आर्टिकल 169 के अंदर इसके सृजन व अनुमूलन के लिए कहा गया है कि विधानसभा यदि कोई एक पारित कर देती है, उसके पारित करने के बाद में वो संसद के पास में जाता है, और संसद से उसको पास होने की अनुमति मिलने के बाद में उस राज्य में विधान परिषद का गठन हो जाता है या विधान परिषद को बंद कर दिया जाता है। वो आर्टिकल 169 के अंदर कहा गया है। जैसे कर्नाटका की पहले आपकी विधान परिषद थी और उसको बंद कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए, एमएलसी बनने के लिए आपकी आयु न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, और जो उस पद्धति है उस पद्धति का नाम है अप्रत्यक्ष रूप से अनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। अप्रत्यक्ष अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति। ठीक है, अभी विधान परिषद कोई भी धन विधेयक है उसको ज्यादा से ज्यादा राज्यसभा की तरह 14 दिनों के लिए रोक सकता है, और अन्य कोई और विधेयक होता है तो अपने पास में अधिकतम 4 माह के लिए रोक सकता है, अधिकतम। ठीक है, 2 बार करके 4 माह तक अधिकतम रोक सकता है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं उसके जो 1/3 सदस्य हैं वो विधानसभा के सदस्य चुनते हैं। 1/3 स्थानीय निकाय, जिला बोर्ड, जैसे आपके जो नगर परिषद, नगर पालिका, नगर निगम, ये हो गए, इनकी जो लोकल गवर्नमेंट बॉडीज हैं वो चुनती हैं। पंचायत समितियां होगी, ग्राम पंचायत होगी, जिला परिषद होगी, तो उसके सदस्य 1/3 सदस्यों को चुनेंगे। 1/12
जो कम से कम 3 साल जिनको ग्रेजुएट हो गए और उस राज्य के निवासी हो, कम से कम 3 वर्ष के ग्रेजुएट हो, तो वो 1/12 सदस्य को वो चुनेंगे। 1/12 सदस्य कौन चुनेंगे? अध्यापक चुनेंगे। कम से कम सेकेंडरी लेवल के टीचर हों और उनको अध्यापन करते हुए 3 वर्ष हो गए हों कंप्लीट। तो 1/12 सदस्य कौन चुनेंगे? अध्यापक चुनेंगे और 1/6 राज्यपाल द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।